क्या आप दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में से एक में रहने का सपना देख रहे हैं? तो यह वीडियो आपके लिए ही है। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां शिक्षा मुफ्त है, स्वास्थ्य सेवाएं विश्वस्तरीय हैं और हवा इतनी ताजा और साफ है। फिनिश नागरिकता आपको दुनिया भर में 179 देशों में वीजा फ्री यात्रा, यूरोपीय संघ में निवास और काम करने की स्वतंत्रता और उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाओं का लाभ उठाने का मौका देती है। फिनलैंड ने लगातार ग्लोबल हैप्पीनेस, एजुकेशन एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में उच्च स्थान पर अपनी पहचान बनाई है। फिनलैंड एक ऐसा देश है जो शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, प्राकृतिक सौंदर्य, सुरक्षा और बैलेंस्ड लाइफस्टाइल में अपने अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की सरकारी शिक्षा मुफ्त है और विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी में भी कई पाठ्यक्रम होते हैं। सभी निवासी यहाँ उच्च गुणवत्ता वाली मेडिकल सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। फिनलैंड के वन, झीलें और नॉर्डिक लाइट्स भी बहुत प्रसिद्ध हैं। फिनलैंड दुनिया में सबसे सुरक्षित देशों में से एक है, जिसमें कम अपराध दरें और स्थिर राजनीतिक माहौल है, और यहाँ के लोग अच्छे तरीके से वर्क एंड लाइफ का संतुलन बनाए रखते हैं। फिनलैंड का स्थायी निवास एक लीगल स्टेटस है, जो आपको फिनलैंड में अनिश्चितकालिक रूप से रहने की अनुमति देती है। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए आमतौर पर आपको फिनलैंड में एक निश्चित समय तक रहना होता है, जो कि आमतौर पर 4 से 5 वर्षों का होता है। इस अवधि के दौरान आपको फिनिश कानूनों का पालन करना, एक स्थिर आय होना और अक्सर कुछ फिनिश या स्वीडिश भाषा का ज्ञान होना चाहिए। फिनलैंड परमानेंट रेजिडेंसी प्राप्त करने के बाद आपके पास फिनिश नागरिकों के समान कई अधिकार होते हैं। इसमें किसी भी नौकरी में काम करना, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा जैसी सामाजिक सेवाओं का उपयोग करना और शेंगेन क्षेत्र में स्वतंत्र यात्रा करना शामिल है। हालांकि पीआर धारकों को राष्ट्रीय चुनाव में मतदान करने की अनुमति नहीं होती और कुछ सरकारी पदों पर भी नहीं बैठ सकते हैं। अब चलिए योग्यता मापदंडों को विस्तार से समझते हैं। फिनलैंड में स्थायी निवास प्राप्त करने के लिए एक भारतीय नागरिक के रूप में आपको कुछ महत्वपूर्ण एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करना होगा। सबसे पहले आपको फिनलैंड में लगातार निवास करना होगा, जिसके लिए 2 मुख्य शर्तें हैं। आपको 4 साल तक बिना किसी ब्रेक के निवास परमिट रखना होगा। इसका मतलब है कि आपके मौजूदा परमिट की समाप्ति से पहले आपको रिन्यूअल के लिए आवेदन करना होगा। आपको पिछले 4 वर्षों में से कम 2 वर्षों तक फिनलैंड में रहना होगा। छुट्टियां या अस्थायी रूप से फिनलैंड के एम्प्लॉयर के लिए विदेश में काम करना इस लगातार निवास की अवधि को बाधित नहीं करता है। आपके पास जो निवास परमिट होने चाहिए वे अस्थायी नहीं होने चाहिए। ये परमिट अध्ययन, काम, पारिवारिक संबंध या अन्य लॉन्ग टर्म उद्देश्यों के लिए दिए जाने चाहिए। आपको यह भी साबित करना होगा कि आपके पास फिनलैंड में अपना समर्थन करने के लिए स्थिर और पर्याप्त आय का स्रोत है। ये आय रोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, पेंशन या किराए की आय जैसे अन्य स्रोतों से हो सकती है। साफ आपराधिक रिकॉर्ड होना अत्यंत आवश्यक है। आपके पास फिनलैंड या किसी अन्य देश में कोई महत्वपूर्ण आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। छोटे मोटे अपराध या उल्लंघन आपकी अर्हता को प्रभावित नहीं कर सकते, लेकिन गंभीर अपराध आपको अयोग्य बना सकते हैं। समुदाय में एकीकरण और लैंग्वेज स्किल्स भी महत्वपूर्ण हैं। आपको फिनिश या स्वीडिश भाषा में बुनियादी प्रवीणता होनी चाहिए। भाषा का ज्ञान समुदाय में शामिल होने और फिनलैंड के जीवन में पूरी तरह से भाग लेने के लिए आवश्यक है। अंत में, आपकी भारतीय पासपोर्ट वैध होना चाहिए। यह आपकी पहचान और राष्ट्रीयता साबित करने के लिए जरूरी है। आपका पासपोर्ट न केवल आपकी पहचान को प्रमाणित करता है, बल्कि आपके देश की नागरिकता को भी प्रमाणित करता है। इसीलिए पासपोर्ट की वैधता महत्वपूर्ण है। फिनलैंड में स्थायी निवास परमिट प्राप्त करने के कई रास्ते हैं। यदि आप फिनलैंड में काम कर रहे हैं, तो आप लगभग 4 साल वहां रहने के बाद स्थायी निवास के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके परिवार के सदस्य फिनलैंड में रहते हैं, जैसे कि आपके पति पत्नी या माता पिता, तो आप फैमिली रियूनिफिकेशन के आधार पर स्थायी निवास के लिए आवेदन कर सकते हैं। फिनलैंड निवेशकों या व्यापार मालिकों के लिए भी स्थायी निवास का एक रास्ता है। इसमें फिनलैंड में
व्यापार स्थापित करना या चलाना और विशेष निवेश मानदंडों को पूरा करना शामिल है। फिनलैंड में उच्च शिक्षा पूरी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्र जो फिर से देश में निश्चित अवधि तक काम करते हैं, वे स्थायी निवास के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। फिनलैंड में अध्ययन परमिट से सीधे स्थायी निवास परमिट प्राप्त करना संभव नहीं होता है। अध्ययन के बाद आपको सामान्यतः काम के आधार पर परमिट पर स्विच करने की आवश्यकता होती है। अगर आपके पास किसी अन्य यूरोपीय संघ देश में प्राप्त ईयू रेजिडेंस परमिट है, तो आप फिनलैंड आ सकते हैं और वहां आवश्यक अवधि तक रहकर स्थायी निवास के लिए आवेदन कर सकते हैं। फिनलैंड की नागरिकता प्राप्ति के लिए नेचुरलाइजेशन, प्राकृतिकरण, एक महत्वपूर्ण मौका होता है जो आपको इस देश के समाज में सम्मिलित करता है। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें पूरी करनी होती हैं। सबसे पहले, आपका कानूनी रिकॉर्ड साफ होना चाहिए और आपने फिनलैंड के कानूनों का उल्लंघन नहीं किया होना चाहिए। दूसरे, आपको फिनलैंड में कम से कम 6 साल तक निवास परमिट या स्थायी निवास पर आधारित रहना होगा। इससे आपकी सामाजिक स्थिति और इंटीग्रेशन साबित होती है। तीसरे, आपको फिनलैंड के मूल्यों का सम्मान करना होगा, जैसे कि स्वतंत्रता, समानता और न्याय। इसके साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति स्थिर होनी चाहिए, जो फिनलैंड में जीवन बिताने के लिए पर्याप्त हो। इससे यह सुनिश्चित होता है कि आपको सरकारी सहायता की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा आपके ऊपर कोई बकाया कर या जुर्माना नहीं होना चाहिए। आपके पास फिनलैंड में रहने का स्थायी पता होना चाहिए, चाहे आप मकान मालिक हों या किराए पर रह रहे हों। भाषा का ज्ञान भी महत्वपूर्ण है। आपको फिनिश या स्वीडिश भाषा में B1 स्तर का ज्ञान होना चाहिए या फिनिश स्वीडिश सांकेतिक भाषा में बातचीत करने में सक्षम होना चाहिए। यह आपको फिनलैंड के समाज में पूरी तरह से शामिल होने में मदद करता है। ज्यादातर लोग प्राकृतिकरण के माध्यम से फिनलैंड की नागरिकता प्राप्त करते हैं। अगर आप फिनलैंड को अपना स्थायी घर बनाना चाहते हैं और इस देश की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह सपने को हकीकत में बदलने का सही रास्ता है। फिनलैंड भारतीयों के लिए एक बेहतरीन रहने का स्थान है जो विभिन्न कारणों से आकर्षित करता है। यहां पर कुछ प्रमुख शहर हैं, जैसे हेलसिंकी, जो देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। हेलसिंकी में भारतीयों के लिए विभिन्न समुदाय और सुविधाएं होती हैं जो उन्हें अपने अनुकूल महसूस कराती हैं। इसके अलावा एस्पू, टैम्पेरे और तुर्कू भी प्रमुख शहर हैं जो भारतीयों के लिए रहने के लिए उपयुक्त हैं और यहां पर भी विशेष रूप से अच्छी सुविधाएं और जीवन की बेहतरीन गुणवत्ता होती है। फिनलैंड में औसत मासिक वेतन की बात करें तो यह 4,000 यूरो से 5,000 यूरो के बीच होता है, जो इस देश के मानकों के अनुसार काफी उच्च है। यहां के जीवन की गुणवत्ता और सुविधाएं भी अन्य देशों की तुलना में बहुत अधिक होती हैं, जिससे भारतीय परिवारों को भी यहां अच्छी जीवन स्तर मिलता है। फिनलैंड में नौकरी के श्रेष्ठ क्षेत्रों में शामिल हैं तकनीकी क्षेत्र जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल, वित्तीय सेवाएं और शिक्षा सेक्टर। ये क्षेत्र न केवल प्रतिस्पर्धी वेतन प्रदान करते हैं, बल्कि करियर की विकास और स्थायी समृद्धि के अवसर भी प्रदान करते हैं। अगर आप और ऐसे यूरोपीय देशों के बारे में जानना चाहते हैं जो दुनिया में प्रसिद्ध टैक्स फ्री देश हैं, तो एंडोरा जैसे देश के बारे में हमारा वीडियो देखें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।